हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस स्पेशल आज हम लोग हिस्ट्री को देखने वाले हैं। हिस्ट्री का पार्ट ये 3 रहने वाला है। पार्ट बाई पार्ट इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें 400 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं 221 नंबर प्रश्न से। पिछले वाले वीडियो में 220 तक हमने कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 221 नंबर प्रश्न दिया गया, गलत सुमेल का चयन कीजिए। शिलालेखों का स्थान और संबंधित राज्य दिया गया है। मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में है, गिरनार गुजरात में है, भाबरू अभिलेख राजस्थान में, जबकि एरगुडी जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं है। यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मास्की गोवीमठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर यह शिलालेख किस राज्य में प्राप्त हुआ है? मास्की गोवीमठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर यह शिलालेख किस राज्य से प्राप्त किया गया है? यह प्राप्त किया गया है कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत सुमेल का चयन कीजिए। 223 नंबर प्रश्न, इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारियों के लिए आदेश यह सही है। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7वां 8वां में अशोक के तीर्थयात्रियों का उल्लेख। 12वां में धम्म की व्याख्या। इसका जो राइट आंसर दिया गया है 223 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर है 224 नंबर प्रश्न में दिया गया, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या प्राप्त होती है? किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या प्राप्त होती है? यह प्राप्त होती है 9वां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गलत सुमेल का चयन कीजिए। मौर्य प्रांत और राजधानी दिया गया है। उत्तरापथ तक्षशिला, कलिंग राजधानी तोसली, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र पाटलिपुत्र, जो कि गलत है। अवंती राष्ट्र पाटलिपुत्र नहीं होगा, प्राची का पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 226, गलत सुमेल का चयन कीजिए। मंत्री पद के नाम, मंत्रियों के कार्य दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्वेदिक राष्ट्रीय सेनापति, जो कि गलत है। जबकि द्वारिक राजकीय द्वारा रक्षक, समाहर्ता आर्य का संग्रहकर्ता, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। राजकीय द्वार रक्षक हो जाएगा द्वारिक। निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। मंत्री पद के नाम और मंत्री के कार्य दिए गए हैं। पौर जो हो जाएंगे नगर कोतवाल, प्रदेष्टि कमिश्नर, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, अंतापाल दुर्ग रक्षक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सब सही दिए गए हैं। क्रमांतिक नामक मंत्री का मौर्य प्रशासन में क्या कार्य था? क्रमांतिक नामक मंत्री का मौर्य प्रशासन में क्या कार्य था? उद्योग व कारखानों का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। प्रशांता नामक मंत्री का मौर्य प्रशासन में क्या कार्य आवंटित था? प्रशास्ता नामक मंत्री का मौर्य प्रशासन में क्या कार्य आवंटित था? कारागार अध्यक्ष। अशोक के शिलालेखों की खोज किस वर्ष पोडेट्री फैनथेलर ने किया था? अशोक के शिलालेखों की खोज किस वर्ष पोडेट्री फैनथेलर ने किया था? 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता विलियम जोन्स को किस वर्ष मिला था? अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता विलियम जोन्स को किस वर्ष मिला था? ऑप्शन नंबर सी दिया गया 1837 ईस्वी में। जो इसमें आंसर दिया गया मैं फिलहाल वही आप लोग को बता रही हूँ। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? शिलालेखों की संख्या तो 14 है, जबकि स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 7। कितनी है? 7 है। ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। स्तंभगढ़ और स्थान दिया गया है। गलत जो दिया गया रानी का अभिलेख राजस्थान, जो कि गलत है। जबकि लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार, लौरिया राज चंपारण बिहार, रामपुरवा चंपारण बिहार। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया। आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पे आप लोग को मिस्टेक लगता है तो एक करके कमेंट कर दीजिएगा। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? यह है 7वां। लुम्बिनी में धम्म यात्रा में अशोक ने भू राजस्व घटाकर 1/8 कर दिया तथा लुम्बिनी ग्राम का कर माफ कर दिया। इसका उल्लेख किस स्तंभ लेख में मिलता है? रुमनदेई अभिलेख से। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है? सबसे छोटा अभिलेख जो है यह रुमनदेई ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक की किस वर्ष बोधगया की यात्रा की थी? राज्याभिषेक जो हुआ था 269 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10वें वर्ष, बोधगया 10वें वर्ष। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करा, जिनमें से कौन सा नाम उनका नहीं था? विश्व झोपड़ी, चौपाड़, सुदामा, बुद्ध निवास, कर्ज।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध निवास नहीं था, जबकि विश्व झोपड़ी। कर्ण होगा, कर्ण, कर्ज नहीं, कर्ण, चौपाट, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश भेजा था? किस देश में भेजा था? श्रीलंका में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? बोधगया की यात्रा 10वें वर्ष, लुम्बिनी की यात्रा किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20वें वर्ष। 20वें वर्ष दिया गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्यों के प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 होना चाहिए। अशोक के समय मौर्य साम्राज्यों के प्रांतों की संख्या कितनी थी? हालांकि इसका आंसर 6 दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जो कि मुझे गलत लग रहा है। 4, 1, 5, 5 ही होना चाहिए। आप लोग भी कंफर्म करके कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अशोक के समय मौर्य प्रांतों को प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? प्रांत को क्या कहा जाता था? इसे कहते थे चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 10 ग्रामों का प्रशासन था, इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 10 ग्रामों का प्रशासन था, इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, गोप कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य प्रशासन में बिक्री कर के रूप में कितना कर वसूला जाता था? बिक्री कर के रूप में कितना कर वसूला जाता था? 10वां भाग। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई कौन थे? मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई कौन था? यह थे मार्ग निर्माण अधिकारी। मार्ग निर्माण अधिकारी। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहा जाता था? युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहा जाता था? नायक, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर के लिए कौन सा शब्द आवंटित था? मौर्य प्रशासन में गुप्तचर के लिए कौन सा शब्द आवंटित था? यह शब्द था गुढ़ पुरुष। अशोक के समय में राजुक कौन थे? अशोक के समय राजुक कौन थे? जनपद न्यायाधीश। जनपद न्यायाधीश। निम्नलिखित में अशोकायन विहार कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में अशोकायन विहार कहाँ स्थित है? यह है पाटलिपुत्र। अशोककालीन स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कही जाती थी? स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कही जाती थी? रूपा जीवा। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? इसे कहा था सीता भूमि। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का प्रमुख का क्या नाम था? मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का प्रमुख का क्या नाम था? महामात्य सर्प। नंदवंश के सर्वनाश में कश्मीर के किस राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था? नंदवंश के सर्वनाश में कश्मीर के किस राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था? कश्मीर के राजा कौन थे? यह थे कल्की, ऑप्शन नंबर बी। 254 नंबर प्रश्न। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किस वर्ष किया था? 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का मगध पर कितने वर्ष का शासन रहा? मौर्य वंश का मगध पर कितने वर्ष का शासन रहा? यह शासन रहा 137 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 256। मौर्य वंश का मगध पर कितने वर्ष का शासन रहा? तो यह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमने अभी बताया, 137 वर्ष। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर कहाँ परिवर्तित किया था? विदिशा। वह इंडो यूनानी शासक कौन था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? मिनांडर। निम्नलिखित में शुंग वंश के किस शासक ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था? 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो यह किया था पुष्यमित्र शुंग ने। निम्नलिखित में किस आचार्य ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था? निम्नलिखित में किस आचार्य ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था? पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में भरहुत स्तूप का संस्थापक कौन था? भरहुत स्तूप का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी में किसके द्वारा कर दिया गया? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होगा कण्व वंश की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सुशर्मा के द्वारा। हाँ, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी ही। वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा।
वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किया, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। तो यहाँ पे राइट आंसर गलत दिया गया है क्वेश्चन नंबर 261 का। देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसके 73 ईस्वी में किसके द्वारा कर दी गई? तो वसुदेव यहाँ पे होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर बी दिया गया था, जो कि गलत लग रहा है। कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने और अंतिम शासक सुशर्मा था, और वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह हो जाएगा सुशर्मा। 261 का जो आंसर दिया गया था गलत दिया गया था। सुशर्मा की हत्या किसने कर सातवाहन वंश की नींव रखा? सुशर्मा की हत्या किसने करके सातवाहन वंश की नींव रखा? सिमुक ने। सिमुक द्वारा स्थापित सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? कहाँ स्थापित किया बताइएगा? प्रतिष्ठान में। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, प्रतिष्ठान होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। सिमुक द्वारा स्थापित सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? हाँ, इसका राइट आंसर प्रतिष्ठान, बिल्कुल राइट आंसर है, प्रतिष्ठान। सातवाहनों द्वारा स्थापित राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? वर्तमान में प्रतिष्ठान जो है यह कहाँ अवस्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। सातवाहनों में कौन प्रभावशाली राजा हुआ जिसने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किसने किया था? क्या किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। सातवाहनों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? देखिए, 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था, यह सही है। सातवाहनों ने मुद्राओं में तांबा, चांदी, पोटीन, कांसा, सीसा का प्रयोग किया था, यह भी सही है। ब्राह्मणों को भूमिदान का परंपरा सातवाहनों ने प्रारंभ किया था, यह भी सही है। सातवाहनों की भाषा खरोष्ठी और लिपि ब्राह्मित, यह गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सातवाहन प्रशासन में गौमलिक का क्या कार्य था? सातवाहन प्रशासन में गौमलिक का क्या कार्य था? ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन। अशोक की मृत्यु के पश्चात चेंदी राजवंश का उदय हुआ और खारवेल इस राजवंश का प्रतापी राजा था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। ऑप्शन नंबर डी। सही क्रम क्या है? ISPK, ये ट्रिक याद रखिएगा। हिंद यूनानी, उसके बाद शक, पहलव और कुषाण। देखिए ऑप्शन में क्या है? हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। इंडो ग्रीक हिंद यूनानी को कहा जाता है, उसके बाद शक आए, पहलव और कुषाण। दोस्तों, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमणकारी विजेता डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 271 का सी। भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमणकारी विजेता डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? यह स्थापित किया था कहाँ? साकल में। ऑप्शन नंबर बी, साकल में। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात मिनांडर था। इसने गुरु नागार्जुन से किस धर्म की शिक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की। मिनांडर था, इसने नागार्जुन से किस धर्म की शिक्षा ली? बौद्ध धर्म की। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है। इस पुस्तक का क्या नाम है? इस पुस्तक का नाम है मिलित पन्हों। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने किसके सिक्के जारी किए? भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानी ने किसके सिक्के जारी किए? सोना के। भारत में प्रथम शक शासक कौन था? भारत में शक शासक मो था, मो। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। भारत में शक अपने को क्या संबोधित करते थे? क्षत्रप। भारत में शक अपने आप को क्षत्रप। पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ था? पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ था? ईरान। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा से थे? कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा से? महायान। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चौ। कुषाणों ने उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में किसके सिक्के जारी किए थे? किसके सिक्के? तो हो जाएगा तांबा का। कुषाणों ने उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में किसके सिक्के जारी किए थे? क्वेश्चन में मुझे डाउट है, लेकिन हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया। आप लोग इसे कंफर्म कर लेंगे। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष ने किस पुस्तक की रचना की थी जो बौद्धों के रामायण के नाम से जाना जाता है? बौद्धों के रामायण, जिसका निर्माण अश्वघोष ने किया था, बुद्धचरित। आंसर दिया गया है बी,
इसमें बहुत सारे आंसर जो हैं गलत दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखा करिएगा। ब्रह्मचरित्र, मैं भी मजबूर हूँ, मुझे भी सारे क्वेश्चन हैं जो याद रहते नहीं हैं। ब्रह्मचरित्र दिया गया जो कि गलत है। बुद्ध चरित्र होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन होना चाहिए, हालांकि देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। हाँ, चीन ही दिया गया है। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास हुआ, यह विकास हुआ है वास्तुकला के क्षेत्र में। कुषाणों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर दिया गया है देखते हैं। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बटा था, इसी का एक हिस्सा था कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था, बिल्कुल। इस वंश प्रणाली का सबसे प्रभावशाली शासक कनिष्क था, यह भी सही है। कुषाणों की प्रथम राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी, बिल्कुल। यह राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही दिया गया, सही है। कनिष्क ने गद्दी आरोहण के समय एक संवत चलाया, उसका नाम क्या है? तो शक संवत है, शक संवत। देखते हैं आंसर क्या दिया गया है, बी ही दिया गया है। निम्नलिखित में गुरुची तथा तोखरी किसे कहा जाता था? गुरुची तथा तोखरी किसे कहा जाता था? क्या कहा जाता? कुषाण को। मथुरा में कौन सा एक विशेष प्रकार का वस्त्र निर्माण किया जाता था? मथुरा में कौन सा एक विशेष प्रकार का वस्त्र निर्माण किया जाता था? क्या किया जाता था? साटक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में संगम साहित्य का विभाजन किसमें नहीं किया गया था? संगम साहित्य का विभाजन किसमें नहीं किया गया था? तो हो जाएगा वादेख्या, जबकि इथुथो के पुथु पातु पादिनेन किलकनकु नाम थोड़ा टेढ़ा है, इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। प्रथम संगम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त में से सभी कथन सही दिए गए हैं। प्रथम संगम 4440 ईसा पूर्व में हुआ था, यह मथुरा में हुआ था जो अब समुद्र में विलीन हो चुका है, बिल्कुल। इस प्रथम संगम के अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था, यह भी सही है, अगस्त ऋषि। हाँ, इसने कुछ अनुपलब्ध ग्रंथों का संकल्प किया था, यह भी सही है। अभी उपलब्ध नहीं है, ये सही है, बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर है 292। मथुरा के व्यापारी शीतले सतनार ने किस पुस्तक की रचना की थी? शीतले सतनार ने किस पुस्तक रचना की थी? मनी मैकले की। रामकथा का तमिल संस्करण इरामावतारम की रचना किसने की थी? रामकथा का तमिल होना चाहिए, तमिल संस्करण इरामावतारम की रचना किसने की थी? यह की थी कंबर ने। शिल्पाधिकारम नामक पुस्तक की रचना किसने की? शिल्पाधिकारम नामक पुस्तक की रचना जिसमें पायल की कहानी है, ऑप्शन नंबर सी, इंगालो ने, ऑप्शन नंबर सी। संगमकालीन कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त में से सभी कथन सही दिए गए, देख लेते हैं। संगम साहित्य से हमको 3 राज्यों चोल, चेर और पांड का विवरण प्राप्त होता है, जी बिल्कुल। संगम युगीन राज्यों में सबसे सर्वाधिक चोलों का राज था, इससे का सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था तथा उसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। करिकाल के शासनकाल में ही पुहार पतन का निर्माण किया गया। पादु नामक पुस्तक में करिकाल को संगीत के सत स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। मुझे नाम थोड़ा टेढ़ा लगता है दक्षिण भारत का, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी के बातों पर ध्यान आप लोग ना दीजिएगा। चलिए आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का दूसरा राज कौन था जिसका राज क्षेत्र आधुनिक केरल प्रांत था? संगम युग का दूसरा राज कौन था जिसका राज क्षेत्र आधुनिक केरल प्रांत था? ऑप्शन नंबर बी, चेर। संगम युग का तीसरा राज कौन था जिसकी राजधानी मदुरै थी? मदुरै पांड की थी। चेर की राजधानी बजिया करूर थी। चोल की राजधानी कहाँ थी? तो यह हो जाएगा उरायूर। संगम युग का प्रभावशाली शासक नेडजेलियन किस राजवंश का शासक था? नेडजेलियन या किस? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांड का। संगम युगीन व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। चलिए देखते हैं। संगम युग में मंत्रियों को अमाई चांद कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिससे नालवय कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाई चांद कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, राजा के न्यायालय को मतम कहा जाता था। सेना चतुरंगिनी होती थी, इसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही शामिल होते थे। राजा अपने आवास की रक्षा हेतु सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग एक बार देखने का प्रयास करिएगा वीडियो पॉज करके। गलत सुमेल का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है। पुलेन जो हो जाएगा रस्सी व पशुचर्म से चटाई व चारपाई बनाना। एनिया शिकारियों की जाति। मलवर लूटपाट करने वाली जाति। संगम काल में चावल मुख्य खाद्य पदार्थ था। इसको दूध के साथ मिलाकर एक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता था जिसको कहा जाता है, इसे कहा जाता था सांभर। संगमकालीन लोग किस पक्षी को शुभ पक्षी की श्रेणी में रखते थे? शुभ पक्षी की श्रेणी में किसे रखते थे? कौवा को। गलत सुमेल का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है। कोकेई मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह। बंदर चेराज के प्रमुख बंदरगाह। कड़ै सिवर कृषि कार्य में लगी महिलाएं। ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है।